वृद्धः पिता, गुड मॉर्निंग, आ जाओ जल्दी। वृद्धः पिता स्वपुत्रान् कृषिकर्मणः संचालनाय भूयो भूयः प्रेरयति। वृद्धः पिता यानी कि वृद्ध पिता स्वपुत्रान् अपने पुत्रों को कृषि कर्मणः संचालनाय यानी कि कृषि कर्म चलाने के लिए, कुल मिलाकर यानी कि कृषि कार्य करने के लिए, संचालनाय करने के लिए, चलाने के लिए भूयो भूयः प्रेरयति यानी कि उनको बहुत ज्यादा मोटिवेट करता था, बहुत ज्यादा प्रेरित करता है उनका पिता। उसके बाद क्या है कि किंतु सर्वेपि अलसाः पुत्रा न शृण्वन्ति। ये तो खैर हम और आपकी सबकी बात हो रही है कि आलसी पुत्र जो है वो सुनते ही नहीं है। जैसे हमारे माता पिता कई बार पढ़ने लिखने के लिए मोटिवेट करते हैं, आजकल तो खैर कौन खेती के लिए मोटिवेट करेगा, लेकिन पढ़ाई के लिए मोटिवेट किया जाता है। ये पुराने समय के बच्चों की बात हो रही है, क्योंकि उस समय खेती ही एक साधन होता था आजीविका का। अलसाः पुत्राः न शृण्वन्ति, जो आलसी पुत्र है वो सुनते नहीं थे। एकदा स वार्धक्य जनितेन रोगेण ग्रस्तः शय्यासीनो जाता। एक बार वह वार्धक्य जनित यानी कि वृद्धावस्था के कारण वह बीमार पड़ गया और शय्यासीनो जाता यानी कि वह शैया पर पड़ गया, खाट में पड़ गया कुल मिला के। सह कलहाय मानेषु पुत्रेषु संघबद्धतायाः महत्वं बोधनाय उपाय चिंतयत। सह उसने क्या करा, कलहाय मानेषु, उसके जो पुत्र थे, खाना कमाना तो बस की है नहीं, अब आपस में क्या है, लड़ाई झगड़ा चलता था। तो कलहाय मानेषु, जो लड़ाई करने वाले, लड़ाई में रत उसके पुत्रेषु, पुत्रों में संघबद्धतायाः यानी कि उनको एकता में पिरोने के लिए, उनको एक करने के महत्व को बोधनाएं बताने का उपाय अचिंतित, कि उसने अपने पुत्रों को एकता में जोड़ने का उपाय सोचा, एकत्र करने का उपाय सोचा। सर्वान अपि पुत्रान आहूय स एकस्मै सुबद्धम दंड चतुष्टयम दत्वा अवदत्, कि सर्वान अपि पुत्रान आहूय यानी कि सभी पुत्रों को आहूय बुलाकर स वह एकस्मै सुबद्धम दंड चतुष्टयम दत्वा अवदत्, कि उसने एकस्मै उनमें से एक को सुबद्ध दंड चतुष्टयम दत्वा अवदत्, उसको यानी कि एक साथ 4 लकड़ियां बंधी हुई थी, डंडियां जिसको कहते हैं, तो बद्ध चतुष्टयम यानी कि बंधी हुई 4 डंडियों को दत्वा देकर कहा कि त्वम एनम भंजय, कि तुम इनको भून लो। स कथमपि भंक्तुम न शक्नोत यानी कि तुम इनको भंजय यानी कि खा लो। तो स कथमपि भंक्तुम न शक्नोत, अब वह उनको कैसे खा सकता है, वो तो खा नहीं सकता। तदा अपरा पुत्र तथैवादिष्ट, ऐसा ही दूसरे पुत्र को कहा। सोपि तद्दंड चतुष्टयम भक्तुम समर्थ होना जाता, उसने भी इन 4 लकड़ियों को जो है खाना, वो समर्थ नहीं रहा इनको खाने में। इयमेव दशा अपर द्वयोः पुत्रयोः अपि अभवत्, और यही स्थिति अपर द्वयोः यानी कि अन्य जो 2 पुत्र हैं उनकी भी यही स्थिति हो गई। तदा वृद्ध पिता सुबद्धम दंड चतुष्टयम निर्बध्य एकैकम दंडम, सॉरी, दंड का मतलब क्या है यहाँ पर, एक मिनट। ततः वृद्ध पिता सुबंधम दंड चतुष्टयम, बंधे हुए जो 4 दंड थे उनको निर्बध्य यानी कि अलग अलग करके एक एकम दंडम पुत्रेभ्य दत्तवान, यानी कि एक एक दंड उन्होंने पुत्रों को दिया। तम दंडम चोटयितुम स सर्वान अपि आदिष्टवान, कि उस दंड को तोड़ने के लिए, चोटयितुम यानी कि तोड़ने के लिए, स सर्वान अपि आदिष्टान, उसने उन सभी को आदेश दिया। यानी कि पहले तो दंड चतुष्टय 4 डंडे एक साथ बंधे हुए थे, उनको तोड़ने के लिए दिया, उन पर नहीं टूटे, लेकिन फिर उसने क्या कहा कि अब इनको अलग अलग कर दो, और अलग अलग जब हो गए तो उनको तम दंडम चोटयितुम यानी कि उस दंड को चोटयितुम तोड़ने के लिए सर्वान अपि आदिष्टवान, सबसे कहा। तो सर्वे पुत्रा स्वहस्त स्थितम दंडम भंगतुम समर्था भवन, कि वे सभी जो है इसको भंगतुम यानी कि विच्छिन्न करने में, तो यहाँ पर भंगतुम का भंजय का मतलब यहाँ पर खाने से नहीं, हम क्या अर्थ लेंगे यहाँ पर, भग्न करने से यानी कि तोड़ने से लेंगे, ठीक है। तो सभी के हाथ में जब एक एक डंडा आ गया, सबने आसानी से तोड़ दिया, तो वो उनको क्या शिक्षा देना चाह रहा है कि यदि तुम ऐसे ही एकत्र रहोगे तो तुम्हारे बीच कोई फूट नहीं डाल सकता है, तुम्हारे परिवार को कोई नहीं तोड़ सकता है, और जब तुम आपस में लड़ोगे, अलग अलग हो जाओगे, तो दुनिया क्या है, आपको तोड़ने के लिए बैठी ही है, आपको आराम से आपके परिवार को तोड़ा जा सकता है। तदा पिता कथितवान, तब पिता ने कहा, यदि यूयम पृथक पृथक तिष्ठत तदा कश्चित् शत्रु युष्मान एकैकान विनाशयिष्यति। यदि यूयम यानी कि तुम सब, सभी एक बार सेशन को, समझ नहीं आ रहा कुछ भी मैम, क्यों नहीं आ रहा अभी वल्ला, क्यों नहीं आ रहा, हिंदी ही बोल रही हूँ और संस्कृत का ट्रांसलेशन कर रही हूँ, आना चाहिए। कि यदि यूयम पृथक पृथक तिष्ठत, यदि आप अलग अलग बैठोगे या अलग अलग रहोगे, तदा तब कश्चित शत्रु, तब कोई शत्रु युष्मान एकैकान विनाशयिष्यति, कि कोई भी शत्रु युष्मान तुमको एक एक को विनाशयिष्यति यानी कि खत्म कर देगा, ठीक है। यदि यूयम सर्वे मिलित्वा सुबद्धा तिष्ठत, यदि तुम सभी मिलकर एकत्रित होकर एक साथ यानी कि रहोगे, तदा तब कोई भी बाह्य जन, बाहरी व्यक्ति युष्मान विनाशयितुम समर्थ न भविष्यति, आपको विनष्ट करने में समर्थ नहीं हो सकता है ना।
तस्मात् दिवसात् सर्वेपि चत्वारः पुत्राः स्वविचारात् त्यक्त्वा परस्परं मिलित्वा गृहे अवसन्। तस्मात् दिवसात् उसी दिन से सर्वेपि चत्वारः पुत्राः सभी चारों पुत्र जो हैं वो स्व विचारान त्यक्त्वा उन्होंने अपने अपने विचारों को छोड़कर यानी कि जो उनके बीच फूट थी तो लड़ाई के विचारों को छोड़कर वो मिलित्वा गृहे अवसन् मिलकर घर में रहने लगे। तो पितरम च सेवया स्वस्थम अकुर्वन् और उन्होंने अपने पिता को भी सेवा करके स्वस्थ कर दिया। ठीक है, तो सभी एक बार जुड़ जाएंगे। समझ में आ गया ना सभी को कि नहीं आया है? बताइएगा जल्दी। उसके बाद अब आप देखिएगा प्रश्न है कि आवाहनम कृत्वा इत्यर्थे कह शब्द अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्तः कि आवाहन करके इस अर्थ में अनुच्छेद में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? आवाहनम कृत्वा यानी कि आवाहन करके या बुलाकर। आदिशत होता है आदेश देकर, है ना? आवाहन का मतलब होता है बुलाकर और आदिशत का मतलब होता है आदेश देकर। ठीक है, और अज्ञापयत का मतलब होता है बताकर, उनको बताया तो बताकर, अज्ञापयत बताकर, अधावत यानी कि दौड़कर, और यहाँ पर आहूय का मतलब होगा बुलाकर। ठीक है, आहूय का मतलब क्या होगा? बुलाकर। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बहुत शानदार, डी नहीं होगा यहाँ पर मानसी, बी होगा। आवाहनम कृत्वा यानी कि उनको बुलाकर। तो गद्यांश में आपका शब्द हुआ है आहूय। देखो आप देखेंगे अभी कि ये रहा, सर्वान अपि पुत्रान आहूय, उसने सभी पुत्रों को बुलाकर स एकस्मै सुबद्धम दंड चतुष्टयम दत्वा अवदत्, उनको एक बंधे हुए यानी कि एक साथ बंधे हुए 4 लकड़ियां दी, दंड दिए, तम एनम भंजा कि तुम इनको तोड़ दो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आहूय का मतलब क्या है? तो यहाँ पर आहूय का मतलब यानी कि आह्वानम कृत्वा के अर्थ में आहूय शब्द का प्रयोग हुआ है। अधोलिखितेषु पदेषु तुमुन प्रत्यांतम पदम चिनुत, निम्नलिखित पदों में से आपको तुमुन प्रत्यांत पद चुनना है। बताइएगा कौन से में तुमुन प्रत्यय है? प्रत्यय भी मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं यूट्यूब पर, तो जल्दी से बताएंगे। वन का बी दे रहे हैं, वन का नहीं 2 का। प्रश्न नंबर 2 गोल्डी बताओ जल्दी, सेशन को शेयर करेंगे एक बार। चमन कुमार बी दे रहे हैं यानी कि पीतवा। प्रिंसेस नायक सी दे रही है। अच्छा, संध्या भी बी दे रही है। संध्या कहाँ गायब हो, कहाँ गुम हो? अमित भी बी दे रहे हैं। तुमुन प्रत्यय पूछा है। तुमुन प्रत्यय जब हम किसी धातु के लास्ट में लगाते हैं तो उसका क्या शेष बचता है? जैसे पठ धातु में तुमुन प्रत्यय लगा दिया तो इसका तुम शेष बचता है, जैसे पठितुम, जैसे पठितुम। जैसे गम धातु में तुमुन प्रत्यय गंतुम, हन धातु में तुमुन प्रत्यय हंतुम, लिख धातु में लिखितुम। ठीक है, लिखितुम। तो अब आपका तुमुन प्रत्यय किसमें है? तो भंगतुम में तुमुन प्रत्यय नहीं है क्या? इसमें इन तीनों में कौन सा प्रत्यय है? इन तीनों में तो त्वा प्रत्यय है। ठीक है, तो इन्होंने तुमुन प्रत्यय पूछा है और तुमुन प्रत्ययांत आपका क्या है? तो आपका सी ऑप्शन यहाँ सही जवाब हो जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सभी का सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अधोलिखितेषु पदेषु त्वा प्रत्ययांतम, अब पूछा है त्वा। अब बताओ कौन से में है त्वा प्रत्ययांत पद? उल्टा उल्टा बताते हो। अब बताओ, जो तुम वहां पर बता रहे थे उसको अब इसमें बताओ, प्रश्न नंबर 3 में, कि त्वा प्रत्ययांत पद किसमें है? प्रश्न नंबर 3 सी दिया है संध्या, पिंकी, कविता, मधु कुमारी। बहुत शानदार प्रिंसेस, कि आपका दा धातु में त्वा प्रत्यय, अगर आप इसमें देखें तो इसमें आपका आ उपसर्ग पूर्वक दा धातु है और ल्यप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है इसमें? ल्यप प्रत्यय है। इसमें दृश्य धातु है और इसमें तुमुन प्रत्यय है। कौन सा है? तुमुन प्रत्यय है। और इसमें दा धातु त्वा प्रत्यय है। ठीक है, इसमें अनु उपसर्ग है, शास धातु है और आपका ल्युट प्रत्यय है। ठीक है, कौन सा? ल्युट प्रत्यय आपका होगा। तो यहां पर सभी गलत, केवल और केवल सी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। क्योंकि यू को क्या होता है, आपको याद है ना कि यू को अन आदेश हो जाता है। जैसे अनुशासनम आपका, दर्शनम, करणम, हरणम, इन सभी में क्या है? आपका ल्युट प्रत्यय है। पुत्रेभ्यः इति पदे अनुच्छेदानुसारेण का विभक्ति? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। पुत्रेभ्यः, प्रश्न को समझिएगा कि पुत्रेभ्यः इस शब्द में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है? प्रश्न नंबर 4, इसमें प्रथमा है, द्वितीया है, तृतीया है। देखो आप जानते हैं प्रथमा में और द्वितीया में तो त्रिभ्यः आता नहीं है, नहीं आता है ना। एभ्यः एभ्यः आपका किस में आता है? चतुर्थी में आता है कि तृतीया में आता है? जैसे पुत्र शब्द है, अगर आपको जब भी
विभक्ति का पता करना है तो क्या करोगे, इसका मूल शब्द अपने आप कल्पना करनी है कि पुत्रेभ्य में मूल शब्द क्या हो सकता है, पुत्र, है ना। तो आपका डी ऑप्शन आप दे रहे हैं, बहुत शानदार, चतुर्थी विभक्ति। क्यों? क्योंकि भाई देखो तृतीया में आपका चतुर्थी पंचमी और तृतीया का द्विवचन तो सेम होता है। तृतीया में आपका पुत्राभ्याम बनेगा, क्या बनेगा, पुत्राभ्याम बनेगा, और बहुवचन में आपका पुत्र ही बन जाता है, पुत्र ही बन जाता है। लेकिन चतुर्थी की बहुवचन, चतुर्थी का भी कौन सा बहुवचन है इसमें, तो चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन पुत्रेभ्यः पुत्रेभ्यः होता है, ठीक है। चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन, तो ये चतुर्थी ये पंचमी, आपका डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर आपका 5, सुबद्धम दंड चतुष्टयम कथम कृत्वा एकैकम दंडम पिता पुत्रेभ्यः अयच्छत् निर्बन्ध्य त्वगपवार्य जलेन अभिसंचय नीराजनम कृत्वा, बताइएगा। प्रश्न नंबर आपका, दंड चतुष्टयम कथम कृत्वा एकैकम दंडम पिता पुत्रेभ्यः अयच्छत्, कि जो बंधे हुए दंड थे, डंडे थे, लकड़ियां थी, दंड था, उसको कथम कृत्वा, उसको कैसे करके उन्होंने पुत्रों को दिया था। जब उन्होंने टूटा नहीं, उन पर वो जो एक उनका गट्ठर था बंडल दंड का, वो उनसे टूटा नहीं बंडल, तो उसके बाद उसके पुत्र ने, पिता ने क्या करा, उनको अलग अलग करके उनके पुत्रों को एक एक दे दिया कि अब तोड़िएगा। अब यहाँ पर आप सी पर जा रहे हैं कि जलेन अभिसंचय, जलेन अभिसंचय का मतलब है कि जल से सींच कर, क्या सी हो सकता है कि उन्होंने जल से पहले दंडों को सींचा और फिर उनकी ठुकाई करी, ऐसा थोड़ी किया, उन्होंने दिया था और कहा था अलग अलग करके दिया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन गलत। नीराजनम कृत्वा या त्वगपवार्य यानी कि उनको हटाकर नहीं, निर्बंध्य यानी कि बंध्य का मतलब है बंधा हुआ, और जो उसके ऊपर निर उपसर्ग लगा दिया तो जो बंधन से रहित हो गया वो निर्बंध्य हो गया, ठीक है। निर्बंध्य का मतलब क्या है, बंध्य का मतलब बंधा हुआ और उसमें निर उपसर्ग लग गया तो वो रहित अर्थ को दे रहा है कि निर्बंध्य जो बंधन रहित हो गए अब, है ना, यानी कि उनको खोलकर अलग अलग करके दे दिया। आपका यहाँ ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। देखो गद्यांश में भी मैं आपको दिखा दूं, ये रहा, ये रहा, तदा वृद्ध पिता सुबद्धम दंड चतुष्टयम निर्बंध्य एकैकम दंडम पुत्रेभ्यः दत्तवान, कि उनको अलग अलग करके एकैकम दंडम, एक एक दंड को पुत्र को दिया। यूयम इति पदम कस्मिन् पुरुषे अस्ति, यूयम इति पदम कस्मिन् पुरुषे अस्ति, प्रथम पुरुषे, मध्यम पुरुषे, उत्तम पुरुषे अथवा वृद्ध पुरुषे। देखो वृद्ध पुरुष तो कुछ होता नहीं है, तो एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया है और आपका प्रश्न थोड़ा सा आसान हो गया है। अब बताइएगा यूयम शब्द जो है ये किस पुरुष का है, प्रथम पुरुष का है, मध्यम पुरुष का है, या आपका उत्तम पुरुष का है। अगर आप देखें यूयम का अर्थ क्या है, वो अपने पुत्रों को कह रहा था यूयम यानी कि तुम सब अगर अलग अलग रहोगे तो आपको दुनिया क्या है, एक एक को आपके शत्रु क्या है, नष्ट कर देंगे। अगर आप एकत्रित हो गए तो आपको कोई नष्ट नहीं कर सकता है। तो यूयम में प्रिंस पिंकी कह रही है सी हो जाए मैम, नहीं पिंकी सी नहीं, तुम, है ना, तुम सब, तो तुम हमारा किस में आता है, मध्यम पुरुष में आता है। मैं हम हमारा उत्तम पुरुष में आएगा, है ना, मैं हम हमारा, है ना, मैं हम, यानी कि अगर इसको संस्कृत में लिखें तो क्या होगा, अहम आवाम वयम, है ना। उत्तम पुरुष सर्वनाम कौन